हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैंपस बाय उदय सर में। जैसा कि सभी को पता होगा, हम लोग बेसिक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आज हम पार्ट 2 की तैयारी करने जा रहे हैं। पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में आपको ये सीखने को मिलेगा कि संरचना सूत्र तक हम लोग बात कर चुके थे। इसके आगे जो है टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे, यानी बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ साथ में डिग्री ऑफ कार्बन देखेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन के साथ साथ में डिग्री ऑफ एल्कोहल्स देखेंगे, डिग्री ऑफ एल्कोहल, फिर इसके बाद में डिग्री ऑफ हैलोजेंस। ठीक है ना। तो ये सब जो है बेसिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। संरचना सूत्र तक के हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं, और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। और आपने आज जो है फिर क्लास की ओर चलते हैं। क्या है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आज का ये टॉपिक है और बहुत ही मतलब क्या जो बेसिक से ये सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मिला और उसका दिल से धन्यवाद। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पर हम अगर सीखने वाले हैं, ठीक है ना, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको सीखना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध, और दूसरा होता है क्या, पाई बंध। इनको अगर हम इनके बात आती है इनके रिप्रेजेंटेशन की, तो आप इनको मतलब सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इनको पाई, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड। हमें कैसे पता चले कि कहां पर सिग्मा बॉन्ड है, कहां पर पाई बॉन्ड है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई दो एटम है, ए और बी, और दो एटम के बीच में अगर वो एक बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर हमारे पास सेम एटम है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक सिग्मा और एक पाई। और इसी क्रम में आगे अगर किसी दो एटम के बीच में तीन बंध है, तो जिसमें एक क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, और दूसरा पाई, और तीसरा भी पाई। तो ये कुल मिलाकर के, ठीक है ना, दो एटमों के बीच में, मतलब दो परमाणुओं के बीच में इस प्रकार से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे। अब इसको हम कैसे अप्लाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां से ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड। क्लियर। तो अब यहां से देखो, सबसे पहले कि दो एटमों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पर भी, या दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। दो एटमों के बीच में अगर एक मतलब के डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। अगर दो एटमों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और दो पाई हो जाएगा। ठीक है ना। इसी क्रम में जैसा कि हम अगर आपको एक स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक सबसे छोटा, इसको हमने सिखा दिया था, ये क्या है, ये है मेथेन का अणु। ओके, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, H और H। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, कि देखो ये तो एटम हो जाएंगे ना, एक ये और एक ये, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा, और इसके बीच में तो ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिग्मा हो जाएगा। ऐसे एक मतलब क्या हमारे पास एक यौगिक और था, C2H2। अब यहाँ पर देखो कार्बन हमारे पास क्या है, दो है, और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ये भी दो है, और इसके पास भी दो लगा दो, तो हाइड्रोजन हमारे पास कुल मिला के चार हो जाएंगे, और इसके एक और एक दो, तो और तीन और एक चार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बॉन्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा, और ये सिग्मा और ये सिग्मा, और हमने क्या कहा था, अगर जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। क्लियर। इस प्रकार से ऐसे अगर हम चले C2H2, तो इसमें क्या हो जाएगा, C और C, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो एक H इधर लगा दो और एक H इधर लगा दो, बीच में क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी बराबर कर दो, तो 1 2 3 4, चार बॉन्ड, 1 2 3 4, चार बॉन्ड इसके लिए हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, और हमने क्या कहा था, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और ये एक पाई और ये एक पाई, तो इस प्रकार से जो है एक सिग्मा और एक पाई हो जाएंगे। तो इसी को हम एक दूसरे मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। इसी को हम एक यौगिक में आपको जो है बताने जा रहे हैं कि अगर हम आपको एक यौगिक दे दें, ठीक है ना, जैसे CH3COO, CH3COO, और इसी में जो है CH2 कर लो, CH2, और इसी में एमीन का कोई साइनाइड लगा लो, ये देखो साइनाइड। अब यहाँ पर देखो इसमें आइडेंटिफाई करो, एक एक मतलब क्या जो है बता सकते हो आराम से। देखो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा
और एक पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसके पास क्या होगा, दो लोन पेयर, तो इनको क्या कहते हैं, इनको लोन पेयर कहते हैं। इनको हम, इनके बारे में हम इसके बेसिक से क्लास में पहले बात कर चुके हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा, और इसमें देखो सिग्मा, और यहाँ पर जो है एक पाई और एक पाई। ओके, तो इस प्रकार से, और इसके नाइट्रोजन के ऊपर भी मतलब क्या कि लोन पेयर होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा पाई, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको ये डबल डॉट दिखाई देता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्लियर? इसको आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हिंदी में क्या बोलोगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ओके, हाँ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह लो या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कह लो, तो ये भी मतलब क्या इसी में हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसी क्रम में फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि हाँ सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा, जहां सिंगल बॉन्ड वहां पर सिग्मा, जहां पर डबल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा एक पाई, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा दो पाई। ओके, अब इसी क्रम में आगे हम चलेंगे, सीखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, कि कार्बन की डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक, कार्बन प्रकृति के आधार पर जो है हम इसको डिवाइड किए हैं। और यहाँ पर जो है ये क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, और 4 डिग्री हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये क्वाटनरी। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक, और इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थक। ओके, या इंग्लिश में क्वार्टनरी बोलेंगे। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कार्बन कि हाँ कार्बन कौन सी डिग्री का है, तो ये हमको ज्ञात करना है। ओके, शॉर्टकट में आप ये याद रखिए 1 2 3 4, यानी कार्बन कितने प्रकार की जो है डिग्री दिखाता है, तो 4 प्रकार की डिग्री दिखाता है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहला जो है इसमें आ जाता है प्राथमिक कार्बन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। ठीक, प्राथमिक कार्बन, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, और फिर इसके बाद में तृतीयक कार्बन, और फिर इसके बाद में चतुर्थक कार्बन। ओके, तो ये 1 2 3 और 4, इनको हम लोग शॉर्टकट में यहां बात कर चुके हैं। इनको आप 1 डिग्री बोल सकते हो, या प्राइमरी बोल सकते हो, इनको 2 डिग्री बोल सकते हो, इनको 3 डिग्री बोल सकते हो, और इनको 4 डिग्री बोल सकते हैं, क्वाटनरी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी वह कार्बन जिससे केवल, यहां पर क्या लिख सकते हो कि वह कार्बन जिनसे केवल, ओके, हाँ, वह कार्बन जिनसे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है, ठीक, उनको क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ओके, या उनको हम कहेंगे क्या, प्राथमिक कार्बन। अब सेम परिभाषा है, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो कहोगे वह कार्बन जिनसे, ठीक है ना, कोई 2 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जिनसे कोई 2 कार्बन जुड़े होते हैं, जिनसे कोई 2 कार्बन जुड़ा होता है, ठीक, उनको ये कहेंगे। और यहां पर तृतीयक के लिए वह कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, जो अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। और ये वह कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, या 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ओके, क्या कहलाते हैं, चतुर्थक कार्बन कहलाते हैं, 4 डिग्री कार्बन कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यह परिभाषा याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये कार्बन है और ये कार्बन है, ओके, तो यहाँ पर हम CH3 कर दें, और यहाँ पर हम क्या कर दें, CH3 कर दें, ओके, और यहाँ पर 4 इतनी लंबी चैन बना दो आप, ठीक। तो ये देखो, अभी सभी को हम एक ही एग्जाम्पल में समझा देंगे, ठीक है ना, कि कैसे डिग्री जो है हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये वाला कार्बन देखो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, और हमने परिभाषा क्या पढ़ा, मैं कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन, यानी इस वाले कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्टली, हाँ, डायरेक्टली इस वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, इसको क्या बोल देंगे 1 डिग्री। और इसे देखो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। और ये वाला कार्बन देखो ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ओके हाँ, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। क्लियर? आवाज तो नहीं आ रही थी, ठीक है। अब इसी चारों को मतलब क्या है कि हम एक ही मतलब कह के जो है एग्जांपल में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप हो गया होगा। ओके, अब इसका एक ग्रुप बनाएंगे और उसी में हम पूरा का पूरा जो है डिग्री ऑफ कार्बन इसी में हम लोग सीख लेंगे। परिभाषा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, बहुत सिंपल परिभाषा है। अब इसमें देखो सी 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 ओके, बस इतना काफी है। इसमें हम लोग जो है सीखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला देखो ये इनसे जुड़ा है और ये इनसे जुड़ा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन देखो ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। इस वाले कार्बन के देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो 1 कार्बन से 2 कार्बन से 3 कार्बन से, तो कितने हो जाएंगे 3 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो ये वाला ये किससे जुड़ा है और ये किससे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये वाला देखो 1 2 3, ओके, तो ये कुल मिलाकर कितने कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये 3 कार्बन से घिरा, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। क्लियर? और फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है। ये डायरेक्टली देखो 1 कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली 1 कार्बन से, और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये 1 डिग्री और यहाँ पर ये 1 डिग्री। क्लियर? यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से घिरा हुआ, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री और ये वाला हो जाएगा क्या 1 डिग्री। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन इनसे और इनसे 2 लोग से घिरा, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन इनसे इनसे इनसे, ठीक है ना, तो 1 2 3 3 का ये हो जाएगा 3 डिग्री। और ये देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ओके, और ये तो है 1 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना, कि हाँ 1 डिग्री को हम कैसे पहचानते हैं या 2 डिग्री को कैसे पहचानते हैं। क्लियर? हाँ, या 3 डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे, बस इतना जानना, ठीक है ना। हाँ, कि मतलब क्या एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं, एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है, अब वही उनके डिग्री को क्लासिफाई करता है या वही उनके डिग्री को जो है बताता है। अब इसके पहले जो है हम डिग्री ऑफ अल्कोहल जो है बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, पहले आप इसका क्या करो कि हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और फिर इसके आगे हम चलते हैं कि हाँ डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, डिग्री ऑफ सारी चीजें देखते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि अभी तक के जो हमने सीखा उसमें से कितना है। जैसे हम यहाँ पर कर दें CH3 CH कर लो, CH2 या CH3 कर लो। ओके, प्रैक्टिस करते हैं और इसमें नंबर ऑफ डिग्री जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो ये देखो एक कार्बन से जुड़ा है, क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये देखो 1 2 3 लोगों से जुड़ा है, क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये देखो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला इनसे इनसे क्या हो जाएगा 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ओके, तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 ठीक, इसमें बताइएगा 1 डिग्री 2 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कौन सा कार्बन है डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 यानी इससे, ये वाला कार्बन देखो इससे इससे और इससे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ओके, और ये वाला कार्बन देखो इनसे जुड़ा है और इनसे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये वाला कार्बन 1 2 और 3 लोगों से घिरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ओके,
तो इसके बाद देखते हैं ये वाला कार्बन, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या 1 2 3, यानी ये 3 लोगों से हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर जो है यही चीज आपको समझना है, ओके, कि हाँ अगर 1 डिग्री हुआ, अगर 1 डिग्री हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी। ओके, हाँ, अगर 2 डिग्री हुआ तो सेकेंडरी बोलेंगे उसको। ओके, हाँ, और अगर 3 डिग्री हुआ तो टर्सरी बोलेंगे उसको। ओके, और अगर 4 डिग्री हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाटनरी। ओके, हाँ, या क्वाटरनरी। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, 4 डिग्री हुआ, तो इसको इस क्रम में हम इसको बिल्कुल बैलेंस बना के याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हम बेसिक सा फार्मूला भी यूज करेंगे और उसमें आपको सिखाएंगे। ओके, हाँ, यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, हाँ, एक हम फिर से एक नया स्ट्रक्चर ले रहे हैं और इसको आप लोग जो है पॉज करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, ऐसे देखते हैं CH3 है, और यहाँ पर CH कर लो, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर इस क्रम में जो है CH2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में C, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या है CH3। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और इसमें अब डिग्री आप आराम से बता पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये इस वाले कार्बन को देखो, ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, तो ये 1 डिग्री हो जाएगी। ये वाली देखो तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, 1 2 और 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, ये 1 डिग्री। ओके, इस वाले कार्बन को देखो 1 और 1 2, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ओके, और इस कार्बन को देखो क्या हो जाएगा, तो इस कार्बन को बता दिया है। ओके, यहाँ पर देखो ये वाली डिग्री 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर देख सकते हो कितने हैं, गिन लो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो देखो 1 डिग्री, 2 और 3 4 और 5, यानी हमारे पास जो है टोटल कितने हैं, 1 डिग्री के कितने कार्बन हैं हमारे पास 5। ओके, हाँ, 1 डिग्री के कितने कार्बन है हमारे पास 5। अब रही बात इनके हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की चिंता आप ना करें। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी आप गिन लेंगे। ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पर आप 1 डिग्री, ये देखो क्या है 1 डिग्री कार्बन है, तो ये सब क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ओके, हाँ, जो मतलब क्या कि जो है जितनी डिग्री पर जो लगा रहेगा उतनी डिग्री उसका हाइड्रोजन भी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखो 2 डिग्री हमारे पास कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री हमारे पास देखो कहाँ गया, हाँ, एक ही है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक ही। ओके, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए 3 डिग्री बताओ, 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री भी हमारे पास एक ही है। ओके, हाँ, ये देखो 3 डिग्री भी हमारे पास एक ही है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो कितने हैं 4 डिग्री भी हमारे पास एक ही है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है ना, कि हमारे पास कितने डिग्री कार्बन है। ओके, तो 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चारों हमने बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करने की, कि हाँ हाइड्रोजन मतलब क्या है कि अब यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है कि 1 डिग्री अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है तो ऐसे हम कामा लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, क्लियर। हाँ, तो अब ये बेसिक सी चीज है कि देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो 1 डिग्री कार्बन होंगे, जो 1 डिग्री कार्बन होते हैं, ठीक है ना, उन पर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहां ज्यादा को 1 डिग्री है ना, कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ देखो 1 डिग्री है ना, कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर देखो 1 डिग्री है ना, कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर 1 डिग्री है देखो कितने हाइड्रोजन है 3, और यहाँ पर 1 डिग्री है तो कितने हाइड्रोजन है 3। ओके, यानी यहाँ पर एक चीज तो आपको मिल गया कि प्रत्येक जो है 1 डिग्री कार्बन के पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ओके, हाँ, प्रत्येक 1 डिग्री कार्बन के पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी सिर्फ 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखें तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 5 हमारे पास थे और 1 के पास 3, तो 5 के पास कितने, तो 5 into 3। ओके, कितने हो जाएंगे, तो ये 12 मतलब कितना हो जाएगा 15। ओके, यानी 15 जो है हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं 1 डिग्री के। ओके, अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होता है, जो 2 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री देखो, तो 2 डिग्री के पास अधिकतम कितने कार्बन हो सकते हैं, तो 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हाँ, कि किन्हीं 2 लोगों से घिरा हुआ। अब 2 लोगों से घिरा होगा तो उसके पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बचेगा, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप 2 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हो 2 डिग्री कार्बन है ये, और 2 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 डिग्री कार्बन के पास अधिकतम जो है, यानी अगर यहाँ पर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन होते हैं, क्लियर। हाँ, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम और शॉर्ट कर दें
ठीक है ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन के पास जो है वो 3 होते हैं, क्लियर। और टोटल है हमारे पास कितने, 5। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 15, क्लियर। तो ऐसे भी इनको आप लिख सकते हो, क्लियर। हाँ, ये टोटल यहाँ पर जो है 15 हो सकते हैं, यहाँ पर जो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। और 2 डिग्री हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा, 2, देखो, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 डिग्री इसमें है कितना, तो देखो 2 डिग्री कितना है, 1 है ना, तो 1 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 2, यानी यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री 2 हाइड्रोजन है, ओके। अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि हाँ बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, अभी बताओ 3 डिग्री पर कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। देखो 3 डिग्री वाला है कोई, हाँ ये देखो है ना, 3 डिग्री के पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे 1, और 3 डिग्री है किसमें, इसमें तो 1 है, तो 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्लियर। 4 डिग्री देखो, तो 4 डिग्री के पास 1 को हाइड्रोजन नहीं हो सकते, क्लियर। यहाँ पर देख सकते हो 1 को हाइड्रोजन है क्या, 4 डिग्री के पास नहीं है ना। तो 4 डिग्री के पास हमारे पास जो है क्या है, 1 को हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो हम आप क्या लिखेंगे, 1 × 0 = 0। तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता वैसे नहीं था, ठीक है ना। हाँ, ओके। फिर इसके बाद में और भी मतलब क्या कि जो हम स्ट्रक्चर आपको और बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, कार्बन मतलब डिग्री कैसे पहचाने, आज हम सीख कर ही जाएंगे कि हाँ डिग्री ओके कैसे बता सकते हैं। चलिए, हो गया, इसके साइड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक अलग से स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, उसमें आप लोग को बताना है, ओके। ये देखिएगा, ओके। जितने कोने उतने कार्बन, ओके। हाँ, तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि हाँ कि कितने डिग्री मतलब क्या कि जो है कौन कौन सा डिग्री है, ठीक है ना। कार्बन का नेचर आप बता सकते हो, और साथ साथ में जो है उस पर कितने डिग्री हाइड्रोजन है, ओके, तो ये भी बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये वाला कार्बन कितने लोगों से घिरा है, 1 और 1, 2 कार्बन से, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, ये इनसे और इनसे घिरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये वाला देखो, इनसे और इनसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला अगले स्ट्रक्चर में मूव करते हैं हम लोग। ये देखिएगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ओके। जितने कोने हैं उतने कार्बन होते हैं, ठीक। तो इसमें आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा, तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, ये 1 और 1 और 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ओके। इनसे डायरेक्टली जुड़ा है। ये वाला देखो, इनसे और इनसे जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये वाला इनसे और इनसे जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है ना, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कितने हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कितने कितने हैं, ओके। तो 1 डिग्री कार्बन अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, ओके। तो यानी हम कह सकते हैं इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है, क्लियर। हाँ, यहाँ पर 2 डिग्री देखो कितने हैं, देखो 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। हमारे पास 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो ये हमारे पास है 5। और यहाँ पर 3 डिग्री देखो, तो 3 डिग्री हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 ही हमको यहाँ पर मिलेगा। अब इनमें हाइड्रोजन आप गिन सकते हो ना, हमने क्या कहा था, देखो जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, ऐसे कर लो, जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के पास, ठीक है ना, या 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना। हाँ, तो 1 डिग्री कार्बन के पास कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, तो इसके पहले हमने आपको बता दिया, कहीं पर भी हुए, बिल्कुल प्रूव्ड है, क्लियर। हाँ, कि अगर 1 डिग्री कार्बन तो उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ओके, और तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कर देंगे 3, यानी 1 डिग्री में या 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, क्लियर। और हमारे पास है कितने, तो 1 डिग्री कार्बन हमारे पास है 1, तो क्या कर देंगे 1 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कुल मिला के कितने आ जाएंगे, तो कुल हमारे पास आ जाएंगे 3, यानी हमारे पास जो है कुल मिला के 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 2 डिग्री बताओ, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का, ठीक है ना, संख्या निकाल सकते हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर देख लो, ठीक है ना, कि हाँ 2 डिग्री के पास कितने होते हैं हाइड्रोजन, तो 5 होते हैं, मतलब 2 होते हैं, और है हमारे पास कितने 5, तो 5 को क्या करोगे 2 से गुणा करके भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 10, ठीक है ना, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री के पास कितना होता है 1, तो यहाँ पर जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे 1 × ओके, हाँ, यानी हमारे पास 1 ही है और इसके पास 1 ही हाइड्रोजन होता है, तो कितना हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर जो है हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बात क्लियर है यहाँ तक की। फिर इसके बाद में जो है, ठीक है ना, प्राइमरी ओनली प्राइमरी, ठीक है ना, हाँ, ये सब निकाल दें, सीखते हैं हम लोग, ओके। इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
ओके। अब यहाँ पर जो है केवल और केवल, ठीक है ना, हमें प्राइमरी, यानी अब आपको बनाना है, ठीक है ना, हाँ, ओनली प्राइमरी कार्बन। ओके, हाँ, ये ओनली कार्बन परमाणु कर लो, ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज आपको बताना है, प्राइमरी कार्बन ओनली। ठीक, अगर आपको प्राइमरी कार्बन ओनली निकालनी है तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है ना, कि हाँ केवल प्राइमरी कार्बन आप इसी वाले स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, 1 डिग्री। ओके, दोनों के दोनों क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी है। क्लियर। अच्छा, अब सेकेंडरी ओनली अगर आपको बताना हो तो सेकेंडरी कार्बन ओनली। ओके, तो सेकेंडरी कार्बन ओनली अगर आप बनाना सीखोगे, ठीक है ना, तो कैसे बना पाओगे, देखो अब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक, तो अब यहाँ पर देखो हमसे क्या बोला है, सेकेंडरी कार्बन ओनली, यानी केवल और केवल सेकेंडरी कार्बन आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 डिग्री बन गया, यानी प्राइमरी बन गया, और ये 2 डिग्री, और ये फिर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल और केवल 2 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है ना, केवल और केवल 2 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाँ, अगर माइंड में आ रहा तो देखो कैसे, ये देखो 1 2 3 4। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो ये बंद श्रृंखला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, जब बंद श्रृंखला होता है कार्बन का तो इसको बोलते हैं, आगे लगा देते हैं क्या, साइक्लो। ओके, और ये क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। ठीक, तो ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन देखो, 1 और 1 2 कार्बन से घिरा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ये वाला देखो 1 और 1 2 से घिरा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। तो इसमें देखो केवल और केवल हम लोग क्या बना लिए, केवल और केवल हम 2 डिग्री ही बनाए हैं। ओके, हाँ, इसी के साथ में जो है आगे अगर चलो, ठीक है ना, तो प्राइमरी और टर्सरी अगर दोनों आपको साथ में बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। ओके, यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको बताना है, ठीक है ना, जिसमें प्राइमरी भी हो और टर्सरी भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हो ओके, ये लो जितने कोण है उतने कार्बन। यहां पर देख लो ये कौन सा है, तो ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री। क्लियर। तो इस प्रकार से बना सकते हो। इसके और भी मतलब क्या कि जो है वेरिएशन है उसको आप दे सकते हो, लेकिन वो गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसको भी मतलब क्या कि जो है ऐसे आपको बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी ओके हो गया है। अब इसके बाद में ओके बैठा ले, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलो इधर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा मैं डाल दूँ। ओके, अब प्राइमरी एंड क्वार्टनरी देखते हैं। प्राइमरी ओके एंड क्वार्टनरी, यानी 1 डिग्री और 4 डिग्री, यानी 1 डिग्री और 4 डिग्री आपको जो है एक साथ बनाने, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्या कर दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, और एक इधर जोड़ दो, और एक इधर जोड़ दो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री यानी प्राइमरी, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री ओके, और ये वाला भी 1 डिग्री, और ये देखो कितने कार्बन से गिरा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टनरी हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तो इसको आप ऐसे बना, मतलब क्या कीजिए, बहुत से जो है बुकों में इस प्रकार से ये बना है ओके, इस प्रकार से बना सकते हो क्रॉस। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन आइटम। ओके, तो इस प्रकार से भी मतलब क्या कि जो है इसको आप ठीक है ना बना सकते हो। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे तो और भी बना सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ऑल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हो गया, इसके साथ कर लीजिएगा। ओके, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन हो गया, यानी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन आइटम साथ बनाना है। ओके,
तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर सोचिए। ओके, तो ये देखो, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 डिग्री। ओके, हाँ, अब प्राइमरी सेकेंडरी